अभी जो चैप्टर पढ़ा, मतलब जो ख़त्म किया पहले लास्ट वाला वीडियो एवरेज का, उसमें 3-4 टाइप के क्वेश्चन छूट गए थे। 3-4 क्या 2-3 टाइप के क्वेश्चन छूट गए थे, तो उनको भी कवर कर लेते हैं, इसलिए सेकंड वीडियो बना लिया। तो चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो है, जो करना है। जितने टाइप के होंगे कुछ थोड़े से अलग सब ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, आ रहा है इसमें, हाँ आ रहा है। यदि 20 आदमियों की औसत उम्र 25 है, ठीक है, 30 आदमियों की औसत उम्र 20 वर्ष है, तो कुल आदमियों की औसत उम्र पूछी गई है। ठीक, तो समझिए बात को। 20 आदमी जो हैं उनकी औसत उम्र, अब 20 आदमी हैं, उनकी उम्र औसत 25 है, किसी की 20 होगी, 21-22, किसी की 60 होगी, सब मिला के जब उनका औसत निकाला गया तो उनकी उम्र आई, मतलब औसत उम्र आई 25। तो यहाँ पर फॉर्मूला पता है क्या बन रहा है कि उनकी जितनी भी 20 लोग हैं उनकी आयु औसत कैसे निकालेंगे, उनकी जिनकी 20 कितने 20 आदमी है ना, तो 20 आदमी की आयु का योग, सबकी आयु को अलग अलग लिखा, सबको जोड़ा, बटे में डिवाइड किया 20 से, और आया कितना 25। तो इनका ये 25 क्या आता है, ये औसत आता है। ठीक है, तो 20 आदमी की आयु का योग कैसे वो जो कैसे आएगा, वो जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना कि जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो यही होता है कि जब इसको उधर भेजना पड़ जाता है तो ये वाली चीज़ हमें मिल जाती है और इसकी ही ज़रूरत पड़ती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो 20 की आयु का योग हमें कैसे मिलेगा, 20 को उधर भेज देंगे, इसका मतलब 20 लोगों की आयु का योग कितना हो गया, 20 को उधर भेजेंगे, 25 से गुणा हो जाएगा, 20 गुणे 25 हो गया 500। इसका मतलब जो पहला पूछा ना कि यदि 20 आदमियों की औसत उम्र 25 है, तो जो 20 आदमी थे उनके सबकी आयु का योग हो गया 500 वर्ष। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि 30 आदमियों की औसत उम्र 20 वर्ष है। अब जो 30 आदमी हैं अलग दूसरे वाले, उनकी जो भी हो 30 की आयु का योग औसत कैसे निकालेंगे, उनकी सबकी आयु का योग बटे में किससे भाग करेंगे, जितने लोग हैं 30 लोग हैं, तो उनकी आयु का औसत आ जाएगा। औसत इन्होंने दे रखा है 20 है। ठीक है, अब यहाँ पर 30 की आयु का योग कितना आ जाएगा, इसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 की आयु का योग आ जाएगा, से गुणा हो जाएगा 600 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इन्होंने बोला था कि 20 आदमियों की औसत आयु 25 है, तो वहाँ पर उन 20 की आयु का हमने योग निकाल लिया। अब 30 आदमियों की औसत आयु 20 है, तो हमने 30 की आयु का योग निकाल लिया। ठीक है, ये दो चीज़ें निकाल ली। अब इन्होंने बोला है कि कुल आदमियों की औसत उम्र कितनी होगी, कुल। अब देखिए दो ग्रुप थे, एक 20 का ग्रुप था, एक 30 का ग्रुप था। ठीक है, तो 20 का योग निकाल लिया हमने अलग अलग, 30 की आयु का योग अलग अलग हो गया। अब टोटल 50 लोग हो गए, उनको मिला दिया एक में। तो क्या करेंगे, 50 लोगों की औसत आयु का क्या होगा, औसत हमें निकालना है। औसत बराबर क्या होगा, जितने भी, अब कितने लोग हो गए 50, उनकी आयु का योग बटे में टोटल कितने लोग हैं 50 हो गए। अब उन्होंने दोनों ग्रुप को जोड़ दिया आपस में। अब देखिए 50 की आयु का योग कैसे आएगा, 20 की आयु का 500 था और जो बचे वाले 30 थे उनका 600 था, तो दोनों को जोड़ देते हैं। ये 20 लोगों की आयु हो गई और ये 30 लोगों की आयु होगी, टोटल 50 लोगों की आयु हो गई, बटे में 50 लोग, तो ये 5 और 6 1100, बटे में 50, 0 0 कैंसिल हो गया, 5 से कटेंगे 5 दूनी 10, एक बचा 5 दूनी 10, इसका मतलब 22 वर्ष। ठीक है, ये देखिए 22 वर्ष आंसर आ गया। अब हाँ, अब जो है दो टाइप के क्वेश्चन ऐसे हैं जो अक्सर आते हैं, उनको करते हैं। देखिए इसको कैसे रखें, ऐसे, ठीक है।
देखिए 25 परिणामों का औसत, ये उदाहरण नंबर 25 परिणामों का औसत 18 है। ठीक है, 25 संख्याएं हैं, 25 परिणाम हैं, उनका औसत कितना है 18। इसका मतलब सारे 25 हैं, उनको सबको 18 मान सकते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इनमें से पहले 12 का औसत 14 है और अंतिम 12 का परिणाम 17 है। 13वां परिणाम बताइए। ठीक है, तो 25 थे, इन्होंने 25 संख्याएं थी, उनके औसत 18 था। इन्होंने 25 को 3 पार्ट में बांट दिया, मतलब 12, पहले 12, फिर बाद में 1, फिर बाद में 12। टोटल 25 नंबर थे, 25 में 12 12 24 और 1 25, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया इन्होंने। अब यहाँ क्वेश्चन करने का तरीका समझिएगा, ट्रिक से कर, मतलब इसको लॉजिकल तरीके से करना उचित रहता है। इनमें क्वेश्चन, इसमें टाइम भी लगता है जैसे ये लोग करते हैं, और तो वो कॉन्सेप्ट थोड़ा टफ भी होता है। तो 25 परिणामों का औसत 18 था। देखिए 25 मतलब सबका 18 था। ठीक है, अब इसमें से पहले 12, बाद वाले 12 और बीच का 3 का अलग कर दिया। अब एक पल को मान लें कि सब 25 का औसत 18 है, तो सारे 18 ही होंगे, मतलब इनका भी औसत 18 ही होगा। 12 इनका, सब इनमें 12 जितने हैं सबका औसत 18 होगा, इसका भी 18 रहा होगा, इसका भी 18 रहा होगा, तभी तो ये 18 था। अब इनकी दूसरी बात पे आते हैं। इनमें से प्रथम 12 परिणामों का औसत 14 है। तो अगर हम खाली इसको लें तो इसका औसत, प्रथम 12 का जो औसत है वो 14 है। अब देखिए इसमें अंतर कितना आ रहा है, ये 12 लिखा हुआ है, 12 नंबर नहीं है, 12 लोग हैं ये, मतलब 12 संख्याएं हैं ये। अब सब में 14 14 14 आ रहा है, तो अंतर कितने का आ गया। अच्छा, पहले उस दूसरे वाले का भी लिखते हैं। तथा अंतिम 12 परिणामों का औसत 17 है, इसका औसत 17 है। अब देखिए 25 को भाग में बटा था, तो ये 12 भाग थे, इनका सबका औसत 14 14 आ रहा था, और बाद वाले जो 12 हैं उनका औसत 14, इनका 17 17 आ रहा था। अब इन्होंने 18वां परिणाम पूछा हुआ है, 18वां वाला जो, मतलब ये बीच वाला है 13वां, पर इसका परिणाम पूछा हुआ है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो 12 थे, अगर हम ये पूरा लेते थे तो सबका 18 था। अब ये सेपरेट जो 12 है इनका 14 आ रहा है, ये जो 12 लोग, ये 12 लोग हैं अलग अलग, इनका 14 आ रहा है। तो कितना अंतर आ रहा है देखिए, 12 14, सॉरी 18 और 14, 4 का अंतर आया, और कितने लोग हैं 12, तो इसका मतलब 12 चौक 48, इसका मतलब 48 का डिफरेंस यहाँ जनरेट हो रहा है। तो 18 वाले में आप ये जो इसका 18 ही, पूरे का तो 18 था, तो इसका 18 तो माना ही जाएगा, और यहाँ जितना कम आया, कितना कम आया 18, 18 यहाँ पे जोड़ दीजिए, सॉरी 48 यहाँ पे जोड़ दीजिए। अब इसी तरह दूसरे में निकाल लेते हैं कि सबका एवरेज 18 था ही, तो 18 तो रहेगा ही। ये जो 12 लोग हैं इनका 18 हो सकता है, तभी और औसत 18 था टोटल का। अब केवल अगर 12 लिया गया तो इसका औसत 17 था। तो कितना अंतर आया, 18 और 17 1, इसका मतलब सब में एक एक का अंतर आ रहा है। कितने लोग हैं 12, तो 12 एकम 12, तो 12 का डिफरेंस यहाँ जनरेट हो रहा है। इस 12 को यहाँ ले आइए, इनको तीनों को जोड़ दीजिए, मतलब 48 का अंतर इधर, 12 का अंतर इधर, और 18 तो वो पहले से था। 8 8 16, 16 2 18 के 8, एक बचा हासिल, 2 4 6 और 1 7, 78। ये हमारा आंसर हो गया। तो इसका आंसर आ गया 78। ठीक है, 78 आ रहा है। ठीक है, अब अगर इसको, आपको ये तरीका नहीं समझ में आया, आपको ट्रेडिशनल तरीका करना है, मतलब किताबों में जो दिया होता है, तो उस तरीके से भी कर लेते हैं एक बार। अगर ना सही लगे तो ना करिएगा। देखिए 25 परिणामों का औसत 18 है। ठीक है, तो सबसे पहले जब कभी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप सबसे पहले फॉर्मूला जो होता है उसमें ये वैल्यू रख दिया करिए। 25 परिणामों का औसत का फॉर्मूला क्या होगा कि 25 का योग, किसका योग, पूरे 25 का, इसको ब्रैकेट में लिखना है, 25 का योग बटे में किससे भाग करेंगे, 25 से, तो क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। ठीक है, 25 का योग बटे में 25 बटे 18, तो ये औसत आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें ये चीज़ योग निकालना है, तो कैसे निकलेगा, 25 को उधर भेज देंगे, गुणा कर देंगे। तो टोटल जो 25 हैं उनका सबका योग कितना है,
25 को 18 से गुणा कर देंगे, 25 अट्ठे 200, 200 का 0, 20 बचा हासिल, 25 से कम 25, 25 और 20 45, 450। तो इसका मतलब जो पूरे 25 नंबर हैं उनका योग 450 है। ठीक है, अब इनकी पहली बात पे आते हैं कि जो पहले 12 हैं उनका औसत 14 है। फिर से इसी फॉर्मूले में रखिए, जो पहले 12 का योग है बटे में 12 से भाग कर दिया औसत निकालने के लिए, तो पहले 12 का औसत आया 14। तो अब पहले 12 नंबर का योग कितना होगा, 12 को उधर भेज दें, तो पहले 12 नंबर का योग होगा, 12 को उधर मल्टीप्लाई कर दें, 12 चौक 48, 4 बचा हासिल, 12 एकम 12, 12 4 16, 168। इसका मतलब पहले 12 नंबर का योग 168 है। अब आते हैं इनकी दूसरी लाइन पे, अंतिम 12 का परिणाम अंतिम 12 परिणामों का औसत 17 है। तो अंतिम जो 12 हैं उनका योग बटे में 12, क्यों 12 किया, औसत निकालने के लिए। औसत कितना है उनका 17। तो अब जो अंतिम वाले 12 हैं उनका योग कितना आ जाएगा, 12 को उधर भेज दें, 12 सत्ते 84, 8 बचा हासिल, 12 एकम 12 और 8 20, 204। ठीक है, अब यहाँ पर छोटी सी बात समझिए कि टोटल जो 25 थे, 25 का योग 18 था, तो हमने निकाल लिया उधर गुणा करके कि 25 का योग हुआ 450। अब 25 में जो पहले 12 हैं उनका 168 है और आखिरी वाले जो 12 हैं उनका 204 है। तो जो 12 12 24, अब बचा एक, उसका पूछा है इन्होंने, तो जाहिर सी बात है टोटल 450 है, इसमें इन दोनों को हटा दीजिए। इस 450 में से चाहे पहले 168 घटाइए फिर 204 घटाइए बारी बारी से, या दोनों को जोड़ दीजिए और एक साथ घटा दीजिए। तो ऐसा करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, 12 12 24 का हटा देते हैं, तो उसमें 25वां जो एक बचेगा उसका आंसर आ जाएगा। तो 168 और 204 कितना हुआ, 168 प्लस 204, 4 8 12, एक बचा हासिल, 1 6 7, 2 और 1 3, 372। इसका मतलब जो 24 नंबर है उनका योग 372 है। तो 25वें का जो मतलब जो एक बच रहा है 13वां, उसका क्या होगा, तो 450 में से 372 माइनस कर दीजिए, 10 में से 2 गया 8, 4 बचा, 14 में से 7 गया 7, 3 में से 3 गया 0, 78। इधर भी 78 आंसर आ गया, तो हमारा आंसर 78 हो गया। अब इसी में का एक दूसरे टाइप का आता है कि जैसे 25 में क्या किया उन्होंने, 25 में 12 उधर हटाए, 12 उधर हटाए, एक को बीच में छोड़ दिया। अब एक अलग टाइप का आता है, उसमें एक को दोनों तरफ से ले लेते हैं, मतलब जैसे 25 है तो 13 इधर से लेंगे, आगे से 13 उधर से लेंगे, तो जो बीच वाला जो नंबर था 13वां नंबर वो दोनों में आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करते हैं, इसका क्वेश्चन देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 11 आ रहा है इसमें। हाँ, इन्होंने दिया है कि 11 परिणामों का औसत 60 है। अब इसको देखिए दोनों तरीक़ों से करते हैं, पहले अपना वाला तरीका लगाते हैं और उसके बाद बुक वाला भी लगाएंगे। ठीक है, इन्होंने बोला 11 परिणामों का औसत 60 है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें से जो 11 हैं इनका सबका औसत कितना है, 60। सबका औसत 60 है, इसका मतलब सब 60 हो सकते हैं। यदि प्रथम 6 का औसत 59 है, जो पहले वाले 6 हैं 1 2 3 4 5 6, पहले वाले जो 6 हैं इनका औसत 59 है और अंतिम 6 का औसत 62 है, और जो आखिरी वाले 6 हैं 1 2 3 4 5 6, इनका औसत 62 है। ठीक है, तो छठा परिणाम ज्ञात कीजिए, ये वाला ज्ञात करने के लिए बोला है। अब देखिए ये वाला नंबर जो है ये दोनों में आ गया, इधर से जब 6 लिए गए तब भी आ गया, उधर से लिए जब 6 लिए गए तब भी आ गया। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए अगर इसका लॉजिकल तरीका करने की कोशिश करते हैं, देखिए अगर सबके सब 60 थे, मान लीजिए पूरे का इन्होंने बोला ना 11 परिणामों का औसत 60 था, तो मान लीजिए सभी 60 थे, तो ये तो 60 माना ही जाएगा। ठीक है, अब अगर सभी 60 होंगे
तो अगर इनका सिर्फ ले रहे हैं, सिर्फ इनका इतने का 6 का ले रहे हैं, तो सब 59 आ रहे हैं, तो सब में कितना एक एक कम आ रहा है, ठीक है। तो सब में एक एक कम है ना, तो ऐसा करते हैं, एक इसमें से कम कर देते हैं, सब में एक एक कम है ना, इसमें एक कम कर दिया। और अगर उधर से एवरेज ले रहे हैं तो सबका 2-2 एक्स्ट्रा हो रहा है। देखिए टोटल एवरेज 60 था और सब का एवरेज 62 आ रहा है, तो प्लस 2 हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। एक मिनट, सॉरी गलत हो गया। पहले मतलब टोटल सबका 60 था, तो ये वाला हम 60 मानते हैं, ठीक है। और पहले 1 2 3 4 5 6, पहले 6 का एवरेज 59 था, तो एक कम हो रहा है, लेकिन 6 में कम हो रहा है ना, सब में 6 में एक एक कम हो रहा है, तो 6 कम 6, तो 6 कम हो रहा है। और उधर वाले में 1 2 3 4 5 6, 6 में 60 से 2 ज़्यादा हो रहा है, तो 6 दूनी 12 प्लस 12 ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको हल कर लें, हमारा आंसर आ जाएगा 60 में से 6 गया, कितना आया 54, 54 में 12 जोड़ेंगे कितना आएगा 66। ये हमारा आंसर हो गया। इसमें हमें क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना पड़ा, बस थोड़ा सा समझना पड़ा लॉजिकली। यहाँ पे एक बार अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर से समझ लेते हैं। देखिए 6 नंबर दिए थे, सॉरी 11 नंबर दिए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 11 में से इन्होंने जब पहले बता दिया कि इनका अगर हम सबको एक साथ लेते हैं, ठीक है, तो इनका औसत आएगा 60, ठीक। अब इन्होंने बोला अगर हम 1 2 3 4 5 6 पहले के 6 नंबर लेते हैं, ये वाले 6, तो इनका औसत आ रहा है 59। तो देखिए पूरे का 60 है, और जब हम सिर्फ 6 का ले रहे हैं तो 59 आ रहा है, तो सब में से एक एक कम हो रहा है ना। इसी तरह इन्होंने बोला जब पीछे से लेते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ से यहाँ तक, तो इनका एवरेज 62 है। तो ये नंबर पड़ रहा है, ये इसकी वैल्यू बताइए जो जिसको दोनों बार लिया जा रहा है। तो देखिए जब अगर हमने ये माना कि सबका एवरेज 60 था, तो ये हम सबको 60 मान सकते हैं, तो ये वाला भी माना 60 ही था। अब जब ये 50 हमने केवल 6 लिए थे, तो इनका सबका 59 आ रहा था, मतलब सब में से एक एक कम हो रहा था। तो इसमें से सब में 6 थे, सब में से एक एक कम, 6 कम 6 मतलब -6 हो रहा है। और उधर सब में 2 2 बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 6, सब में 12, 6 दूनी 12, तो प्लस 12 बढ़ रहा है, तभी भी एवरेज सेम ही रह रहा है। तो इसको हम सॉल्व कर लें। देखिए 60 में से 6 घटाना है और 12 जोड़ना है। 60 में से 6 घटाया हो गया 54, 54 में 12 जोड़ा 66, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको क्वेश्चन को इन्हीं के तरीके से करते हैं, किताब वालों तरीके से। तो देखिए ऐसे करेंगे। देखिए 11 परिणामों का औसत 60 है। सूत्र क्या होता है औसत का? योग बटे में संख्या, मतलब जितने भी नंबर हैं उनका योग बटे में उनकी संख्या बराबर औसत, ठीक है। तो 11 परिणामों का औसत, तो इसका मतलब 11 जितने भी परिणाम हैं उनका योग बटे में 11 बराबर कितना औसत, औसत दिया है 60। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 11 को उधर भेज देंगे, तो 11 संख्याओं का योग आ जाएगा। 11 का जो योग है, 11 संख्याओं का योग आ गया 11 छंग 604 60, ठीक है। अब ये टोटल का योग आ गया। अब हम क्या करेंगे, उन्होंने बोला यदि प्रथम 6 का औसत 59 है, अगर हम पहली वाली 6 ले रहे हैं तो उनका औसत 59 है, तो इसका मतलब 6 का योग बटे में 6 से भाग करेंगे तो 59 हो गया। 6 को उधर गुणा कर दें, तो देखिए 6 को 59 से गुणा करेंगे तो एक तरीका देखिए क्या है कि 59 को 1 बढ़ा लीजिए, 60 मान लीजिए, तो 6 छंग 36, 360 हो जाएगा। अब हमने 1 बढ़ाया, 6 से गुणा हुआ, इसका मतलब 6 बढ़ा, तो 360 में से 6 माइनस कर दीजिए, तो 360 में से 6 माइनस करेंगे तो 354 आएगा।
तो 6 का योग आ गया 354। आप डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं, बट ये एक शॉर्ट तरीका था। तो 6 का योग हो गया 354। अब जब बाद वाली 6 ली गई, जब लास्ट की 6 ली गई, तो उनका 6 का योग कितना आ रहा है? भाग तो 6 से करेंगे क्योंकि 6 संख्या है, उनका 62 आ रहा है। अब यहाँ पर इससे गुणा कर दें। ये वाले 6 का योग निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 6 का योग आएगा। देखिए 62 को 6 से गुणा करना है, तो देखिए 60 को 6 से गुणा करने पर आता है 6 छंग 36, 360। और 2 को 6 से गुणा करने पे 12 आया, तो 360 में 12 जोड़ा 372 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 11 थी, 11 में से 6, पहली वाली 6 और बाद वाली 6 दोनों का योग आ गया। अब इसमें जो बीच वाला नंबर था छठा, वो पहली बार से भी लिया गया था, बाद वाले वो डबल बार ले लिया गया, तो वो कितना डिफरेंस क्रिएट कर रहा है? 354 में से 372, 354 को जोड़ दीजिए। 2 4 6, 7 5 12, एक बचा हासिल 7, 726। इसमें से आप पुराना वाला नंबर घटा दीजिए, 726 आया। अब पुराना वाला नंबर घटाने से क्या होगा? घटाने से ये होगा कि जो एक नंबर 2 बार ले लिया गया है उसका अंतर पता चल जाएगा, क्योंकि 6, 1 और 6 इनका टोटल का योग 660 दिया था। पहले 6 6 12 1 13, सॉरी 5 1 5, पहले 6 का अलग निकाला गया, बाद वाले 6 का अलग निकाला गया, तो एक को 2 बार ले लिया गया तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन आएगा तो टोटल का सेम ही। तो टोटल का 660 था, तो हम इन दोनों को जोड़ा, हमने 726 आया, और उनको टोटल वाले में से घटा देना है 660। तो 10 6 12 में से 6 गया 66, यहाँ से आंसर आ गया। ये थोड़ा बड़ा तरीका है, ये वाला तरीका मेरे हिसाब से ज़्यादा सही है, लेकिन ये हो गया। ये 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इनको भी ले लिया गया। अब जो है कभी कदार क्रिकेट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, आ जाते हैं। एक क्रिकेट वाला भी देख लेते हैं। क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हो चुके हैं, अब इनसे मिले जुले क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक खिलाड़ी पिछले सत्र तक मतलब पिछले साल उसने 40 मैच खेलकर 42 की औसत से रन बनाया है। ठीक है, 42 का इसका मतलब पता क्या हुआ? उसने 40 मैच खेले, 40 मैच में किसी में 100 बनाए होंगे, किसी में 80 बनाए होंगे, तो जो 40 मैच का जो स्कोर है, ठीक है, 40 मैच का जो स्कोर है उसका योग कितने रन है, रनों का योग बटे में कितने मैच खेले 40, और औसत कितना आया 42। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन मिलेगा सबसे पहले फॉर्मूले में फिट करेंगे और यहाँ वाली वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ये उधर चला जाएगा। तो उसके 40 मैचों का योग कितना आ गया? 40 मैच में जो रन है, जितने भी रन बनाए थे उसका योग कितना आ गया? 40 को उधर गुणा कर देंगे, तो 40 मैच के जो रन थे चालीस उधर गुणा हो गया, तो 4 दुनिया 8, 4 चौको 16 और 0 पीछे लग गया, तो इसका मतलब 40 मैचों में उसने 1680 रन बनाए। ठीक है, इस सत्र में इस साल उसने 10 मैच खेलकर 250 रन बनाए। 250 औसत नहीं लिखा हुआ है, 250 रन बनाए, तो इसका मतलब उसने 10 मैच और खेले और उधर 250 रन और बना दिए। अब ज्ञात करना है कि उसका नया औसत कितना है, तो नया औसत निकालना है। तो औसत क्या होगा? अब टोटल कितने मैच हो गए? 50 मैच हो गए, तो 50 मैच का औसत कितना होगा कि 50 मैच में जितने भी रन बनाए टोटल, रनों का योग टोटल बटे में कितना, 50 मैच है तो 50 से ही भाग करेंगे, तो यहाँ से औसत आ जाएगा। तो 50 मैच में रनों की संख्या कितनी हो गई? पहले 40 में 1680 थी और बाद वाले 10 में 250 थी, बटे में 50, इनको जोड़ लिया। 1680 और 250 को जोड़ते हैं, 0 0, 5 8 13, एक बचा हासिल, 3 6 9, एक ऐसे उतर गया। ये
जीरो और जीरो कैंसिल हो गया, पीछे से उधर खुले हुए ज़ीरो होते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं। अब न 193 को 5 से डिवाइड कर लें, 5 तिहाई 15, 4 बचा, 43 हो गया, 5 अट्ठे 40, 43 में से 40 गया, बचा 3, 3 के बाद जब पॉइंट लगाएंगे तो जीरो बढ़ जाएगा, 5 छंग 30, 38.6 हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ ठीक है।